Hello, aspirant. Welcome you all. So currently we are dealing with the chapter chemical control and coordination जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर लिए हैं, तो आप उसको पहले जा कर के देख लीजिए। आज का जो लेक्चर है हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें जो है मैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है जितने भी ग्लैंड्स थे उसके ऊपर मैं बात करूँगी। और जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसमें हमने थायराइड ग्लैंड जो है और बेसिक जो ग्लैंड्स जिसकी सिक्रीशंस क्या-क्या होती है और उनके फंक्शंस क्या-क्या होती है, क्या-क्या वो परफ़ॉर्म करते हैं, उसके ऊपर हमने बात किया था। और आज मतलब लास्ट जो हमारा क्लास था, उसमें हमने पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है, उसको एंड अप किया था और मैं उसका ही रिकैप थोड़ा-सा करवाऊँगी, जो हमने लास्ट टॉपिक करा था पैराथायरॉइड ग्लैंड। और इसके बाद आज का क्लास जो है, वो हमारा स्टार्ट होगा फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड, ठीक है? तो सबसे पहले हम पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है, इसकी रिकैप लेते हैं कि ये 2 पेयर्स में होता है, यानी कि 4 होता है नंबर में। इसकी ओरिजिन एंडोडर्मल होती है, लोकेशन ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, हार्मोन इससे निकलता है पैराथॉर्मोन। ये जो है जो हमारा टीसीटी था थायरोकैल्सिटोनिन जो है, जो कि पैराफॉलिकुलर सिस जो था थायराइड ग्लैंड उससे निकलने वाले, मतलब उसके अंदर पैराफॉलिकुलर सेल्स था और वो रिलीज करवाता है टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन। और यही एंटागनिस्ट होता है पैराथॉर्मोन के, मतलब उसमें जो चीज़ हमें देखने को मिलता है उसका अपोजिट होगा यहाँ। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, हाइपर कैल्सियमिक होता है, स्टिमुलेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स एंड ट्रांसफर इट टू द ब्लड। इसके ऊपर डिसऑर्डर की बात कर ले तो इसमें हाइपर पैराथायरिडिज्म और हाइपोपैराथायरिडिज्म था। हाइपर पैराथायरिडिज्म जो है इसमें जो है ऑस्टियोपोरोसिस मैंने बताया था, जिसमें कि इंक्रीज हो जाता है कैल्शियम इन द ब्लड फ्रॉम द बोन्स एंड बोन, जिसकी वजह से बोन क्या हो जाता है, पोरस हो जाता है, खोखला हो जाता है एंड मोर प्रोन टू फ्रैक्चर। टिटेनी जो था वो हाइपोपैराथायरिडिज्म का कंडीशन था, जिसके अंदर डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन ब्लड, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल के अंदर वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने लास्ट करा था हमारे टॉपिक को, पैराथायरॉइड ग्लैंड को। आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड से। जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है इसको और क्या कहते हैं, ये थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी होता है। ये लोकेशन होता है इसका डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट, हमारी हार्ट की जो ऑर्टा साइड होती है डॉर्सल साइड, वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है थाइमस ग्लैंड की। हार्मोन इससे रिलीज होता है थाइमोसिन। थाइमोसिन एक तरह का प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद इसकी फंक्शंस की बात कर ले तो ये हेल्प करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। इसके बाद ये प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है, जो ग्राफ्ट रिजेक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें ये प्ले करता है रोल। इसके बाद आफ्टर प्यूबर्टी जो है, जो प्यूबर्टी आने के बाद क्या होता है, साइज जो होती है थाइमस ग्लैंड की वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है और डिसअपियर हो जाता है टिल द मिडिल एज। आते आते क्या होता है, इसका साइज थाइमस ग्लैंड का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और इसकी वजह से हम कहते हैं कि इम्यूनिटी जो होता है वो वीक हो जाता है इन द ओल्ड एज वाले जो पीपल होते हैं उनके केस में। ओल्ड एज में जाकर के इम्यूनिटी हमारा कम हो जाता है, ऑफकोर्स कम होगा, क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो है जो एंटीबॉडी बनाता है, हमारे लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो वो क्या होता है, डिजेनरेट होने लगता है, डिसअपियर हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है इसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रा इसलिए क्योंकि ये ऊपर, रीनल यानी कि किडनी ग्लैंड, तो अबव किडनी के ऊपर लाई करने वाले ग्लैंड को हम कहते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। किडनी के एंटीरियर पार्ट पे होता है, उसके ऊपर पार्ट पे, ठीक है। इसमें हमें 3 जोन्स देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो जोन होता है इसमें, दैट इज द जोना ग्लोमेरुलोसा। जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है ये सबसे बाहर वाला पार्ट है। इसके बाद सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पे मैंने दिखा रखा है ब्राउन से, वो है दैट इज द जोना फेसिकुलाटा, ये इसका मिडिल पार्ट होता है। और थर्ड पार्ट जो होता है इसका वो होता है जोना रेटिकुलरिस। और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं इस एड्रीनल ग्लैंड के। एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कि इसकी बाहर बाहर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बाहर वाला साइड जो है ये इसका एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। और इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको एड्रीनल मेड्यूला कहते हैं। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन रिलीज करवाता है वो होता है हार्मोन रिलीज बाय देम इज कॉल्ड द कॉर्टिकॉइड। जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं इस तरह के हार्मोन्स रिलीज कराता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। और एड्रीनल मेड्यूला से जो हार्मोन निकलता है उसको कहते हैं हम कैटेकोलामाइंस, ठीक है। तो एड्रीनल मेड्यूला से निकलने वाले हार्मोन्स हो जाएगा कैटेकोलामाइंस और एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स हो जाएगा कॉर्टिकॉइड्स। अब जो है कैटेकोलामाइंस जो है उसको हम थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। जो कैटेकोलामाइंस जो कि एड्रीनल मेड्यूला से निकलता है
वो क्या-क्या होता है? तो उसमें सबसे पहले आ जाता है एड्रेनालिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। दूसरा होता है नॉर एड्रेनालिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। तीसरा होता है डोपामाइन, जो कि कैटेकोलामाइन्स होता है और ये एड्रिनल मेडुला से निकलता है, ठीक है। अब जो ज़ोना फ़ेसिकुलाटा जो कि सबसे आउटर वाला पार्ट था, उसको कहते हैं हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, ये रिलीज़ कराता है कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन, ठीक है। दूसरा हमारा होता है दैट इज़ द ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। जो ज़ोना ग्लोमेरुलोसा होता है, इसको हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं क्योंकि ये निकलवाता है मिनरल दैट इज़ द एल्डोस्टेरोन, ठीक है। इसके बाद ज़ोना रेटिकुलरिस जो होता है, इसको हम गोनाडो या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड कहते हैं और यहाँ से रिलीज़ होता है DHEA, जिसको कहते हैं डिहाइड्रो या फिर डायहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन, ठीक है। तो ये 3 हमें नाम याद रखना है कि फ़ेसिकुलाटा को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, ग्लोमेरुलोसा को मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं और रेटिकुलरिस जो होती है इसको गोनाडो या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड कहते हैं। और यहाँ से क्या-क्या रिलीज़ होता है वो भी याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड के आगे, और जैसे कि इसका जो आउटर पार्ट होता है वो 80 टू 90% कंसिस्ट करेगा, जिसके अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स आता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जो इसका इनर पार्ट होता है वो 10 से 20% कंसिस्ट करेगा और वो एड्रिनल मेड्यूला वाला पार्ट होता है, इनर पार्ट। और ये डायरेक्ट एड्रिनल मेड्यूला वाला जो पार्ट होता है वो डायरेक्ट कनेक्शन रहता है विद द ANS के साथ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, उसके साथ डायरेक्टली ये कनेक्शन में रहता है। इसके बाद हम जोन्स के ऊपर ब्रीफली हम समझ लेते हैं। जो जोन्स है इसमें सबसे पहला जो आउटर वाला लेयर है वो है दैट इज़ द ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। तो ज़ोना मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। तो इसमें जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो होता है, इसमें आ जाता है हमारा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन अगर हम समझते हैं तो ये हमारा जो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है उससे हम इसको दैट इज़ कंबाइन कर सकते हैं। तो एल्डोस्टेरोन जो होता है इसका रेगुलेशन, इसका फंक्शन होता है दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ द मिनरल मेटाबॉलिज्म जो होती है हमारी बॉडी की, उसको ये रेगुलेट करता है। इसके पास इसको हम सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं एल्डोस्टेरोन को, और ये रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम आयन का फ्रॉम द DCT पार्ट जो होती है नेफ्रॉन की, DCT पार्ट डिस्टल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, वहाँ से क्या करता है सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये मिनरल मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी ये रेगुलेट करता है। दूसरा जो है सेकंड नंबर वो है दैट इज़ द ज़ोना फ़ेसिकुलाटा, जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। इसमें पूरा ग्लूकोज से रिलेटेड बातें होगी। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये इंक्रीज़ करता है हमारी जो ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल होती है, शुगर लेवल होती है, उसको ये बढ़ाता है। इसके बाद ग्लाइकोजीनोलाइसिस होता है। अब किसी वर्ड के पीछे अगर लाइसिस वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब होता है ब्रेकडाउन बायोलॉजी के अंदर। तो ग्लाइकोजीनोलाइसिस का मतलब होता है दैट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन जो है उसकी ब्रेकडाउन हो रही है और उसकी ब्रेकडाउन से क्या बनेगी, दैट इज़ द ग्लूकोज बनेगी। यहाँ लिखा है ना ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइको यानी कि ग्लाइकोज, जो ग्लाइकोजेन होता है उसका क्या होगा, लाइसिस होगा, यानी कि ब्रेकडाउन होगा, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज की लेवल बढ़ती है और यहाँ पे ग्लूकोज की लेवल बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ द इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसके बाद ये डिक्रीज करता है सेलुलर अपटेक जो होती है ग्लूकोज के अंदर, सेलुलर अपटेक जो होता है उसको ये डिक्रीज करता है। इसका और फंक्शन होता है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट होता है। हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है उसको ये क्या करता है, दैट इज़ द सप्रेस करके रखता है। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे ज़ोना रेटिकुलरिस की, तो इसमें गोनाडो या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड इसको कहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है मेल और फीमेल्स के अंदर, जैसे कि प्यूबिक हेयर वगैरह आना। इसके बाद मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की बात कर ले, बाकी जितनी भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, वॉइस में चेंजेस और मेंटल और फिजिकल, ये सारी जो चेंजेस होते हैं, इन सब तरह की जो चेंजेस होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये सब इसके अंदर आता है। तो ये मेल्स और फीमेल्स के अंदर ये जो रेटिकुलरिस वाला पार्ट है सेक्स कॉर्टिकॉइड, इसके ये करवाता है। ठीक है, अब एड्रिनल मेड्यूला जो पार्ट है यहाँ से आता है कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस के अंदर मैंने आपको बताया है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन। ये इसमें कैटेकोलामाइंस के अंदर जो भी हार्मोन होते हैं उसको इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं और इमरजेंसी हार्मोन में आता है हमारा 3, जैसे कि मतलब हार्मोन नहीं, यहाँ पे पार्ट आता है, उसमें इमरजेंसी क्या क्या हो सकता है, या तो फियर हो सकता है, डर, या फाइट, या फिर फ्लाइट हो सकता है। उसके बाद प्यूपिल यहाँ पे क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, जिससे कि और उससे क्या होता है,
फिर इंक्रीज़ हो जाती है ब्रीदिंग रेट जो होती है हमारी वो भी बढ़ जाती है। डाइजेस्टिव सिक्रीशन जो होती है वो कम होने लगती है और हार्ट रेट हमारा क्या हो जाता है काफ़ी फास्ट हो जाता है। इसको हम एड्रिनल मेडुला का मतलब जो कैटेकोलामाइन्स है इमरजेंसी हार्मोन, इसको हम 3F 4S हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि 3F का मतलब फ़ियर, फाइट और फ्लाइट और 4S का मतलब जो है इसमें दैट इज़ द कॉर्टेक्स वाला पार्ट जिसमें सॉल्ट रिटेंशन, शुगर लेवल का बढ़ना, स्ट्रेस और सेक्स कॉर्टिकॉइड। एट द लास्ट हम चलते हैं दैट इज़ द डिसऑर्डर्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड की जो डिसऑर्डर्स होती हैं उस पे। अगर इसकी सिक्रीशंस ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। अगर इसकी सिक्रीशंस कम होती है यानी कि हाइपो सिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, इससे क्या होता है एडिसन्स डिजीज़ होता है। एडिसन्स डिजीज़ जो होती है दैट इज़ द हाइपो सिक्रीशन ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है इसकी कम सिक्रीशंस की वजह से एडिशंस डिजीज़ होता है। और इसमें होता क्या है कि यहाँ पे बीपी कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की लेवल क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से क्या होता है पेशेंट मर भी सकता है। ठीक है, पेशेंट मे डाई। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन से, तो हाइपर सिक्रीशन में आता है हमारा एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरोनिज्म को हम कोन्स डिजीज भी कहते हैं और एल्डोस्टेरोन जो होता है उसकी सिक्रीशन जो होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन काफ़ी होने लगती है क्योंकि एल्डोस्टेरोन का फंक्शन यही है। इसके बाद बीपी वगैरह, बीवी वगैरह सब सारी चीज़ें जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन ऑफ द सेक्स कॉर्टिकॉइड। इसमें आता है अगर सेक्स कॉर्टिकॉइड जो है यानी कि जो गोनाडोकॉर्टिकॉइड है उसकी सिक्रीशंस अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, काफ़ी हो रही है, तो उससे क्या हो सकता है गायनिकोमेस्टिया और एड्रिनल विरिलिज्म। अगर गायनिकोमेस्टिया है तो गायनिकोमेस्टिया वो कंडीशन होता है जिसमें कि डेवलपमेंट हो जाता है फीमेल की सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल्स के अंदर फीमेल का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। इसके एड्रिनल विरिलिज्म की बात कर ले तो इसमें डेवलपमेंट होती है मेल की सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल्स के अंदर, तो ये एड्रिनल विरिलिज्म है। और गायनिकोमेस्टिया जिसमें कि मेल्स के अंदर फीमेल की कैरेक्टर हमें देखने को मिलती है। तो ये थी यहाँ तक हमारे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर पूरी की पूरी बातें। एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी है और जितना मैं बता रही हूँ उतना ही सही क्वेश्चन फ्रेम होगा। और इसके बाद जो है हमारा टॉपिक बचेगा दैट इज़ द पेनक्रियाज और फिर उसके डिसऑर्डर्स एंड उसके बाद कुछ और टॉपिक्स बचे हैं। उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। लिंक जो है ऑलरेडी दे रखा है चैनल पे। और इसके बाद स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।